देखिए आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा जो है आपको हिंदी और मैथिली में हर साल 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर में। यानी आप इतना समझ लिए तो उसमें आपको 10 मार्क फिक्स है कि मिल जाएगा पूरा 500 में। यानी हिंदी और मैथिली में केवल समझना है, परिभाषा याद करना नहीं है। केवल ऑब्जेक्टिव में इसको समझ लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखिए संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि दुनिया के किसी भी नाम को, दुनिया में किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो, तो लिखा है दुनिया में जितने भी वस्तु का नाम है या दोस्तों का नाम किसी का भी नाम हो वो संज्ञा हो जाएगा। जैसे हो गया राम, या ये मार्कर, बोर्ड, कुछ भी आप लीजिए, पानी, दूध, घी, कुछ भी जितना आप हो, पटना, जगह का नाम किसी का जगह है वो हो गया संज्ञा। जैसे देखिए किसी भी, यही इसको दूसरा परिभाषा दिया है कि किसी भी वस्तु या खास जगह के नाम को, किसी भी वस्तु या खास जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे पटना, गंगा, यमुना, ताजमहल, गोलघर, ये सब हो गया संज्ञा। समझ गए? याद रखिए कोई भी नाम बोले, कुछ भी बोले, जो भी बोले ना वो हो जाएगा संज्ञा, बस नाम होना चाहिए। जैसे अगर बोलेंगे कुत्ता, बिल्ली, लड़का, लड़की, कुछ भी हो वो हो गया संज्ञा। देखिए संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितना होता है? 5। देखिए पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा आप समझ गए। अब संज्ञा के प्रकार हम बोले थे, संज्ञा कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार का। जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और पांचवा भाववाचक। यही टोटल 5 संज्ञा होता है। अब देखिए हम पहले लिखे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा याद रखिएगा जिसमें केवल एक का बोध हो, जिसमें केवल एक का बोध हो, यानी चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो या जगह हो, जिसमें केवल एक का बोध होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है ना तो केवल एक का हो, या वस्तु हो तो केवल एक का हो। अगर मान लो कहीं हम 5 जा रहे हैं लड़के, अगर किसमें इसमें किसी का नाम रहेगा कि श्याम, तो हम बोलेंगे श्याम तो एक ही को ना हम बोध किए, एक ही को ना बुलाए। अगर पूरे बोल देते लड़का तो सब लड़का आ जाता, तो वो हो जाता जातिवाचक। लेकिन याद रखिए कि जिसमें केवल एक व्यक्ति, एक जगह या एक वस्तु का नाम हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल बाद में समझेंगे, पहले देखिए जातिवाचक संज्ञा। ये नाम से ही जाति मतलब जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे लिखेंगे लड़का, तो लड़का क्या है? लड़का जो, अगर कोई मान लीजिए आप लोग क्लास में स्कूल जाते हैं उसमें पूरा लड़का है, अगर कोई टीचर आके बोला रे लड़का, तो सब कंफ्यूज हो जाएगा कौन बोला, सब मतलब ताकने लगेगा, उसको आएगा कि सबको बोल दिया। तो उसमें का पूरे जाति, जितने भी लड़के जाति का होगा सबको बोल देता है। जैसे शहर, तो शहर तो एक नहीं है, बहुत सारा शहर है। जैसे नदी, नदी भी एक नहीं है। तो देखिए इसमें और इस दोनों में कॉम्बिनेशन किससे समझते हैं? याद रखिए जिसमें केवल एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन जिसमें पूरे जाति भर का बोध हो जाए वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए लड़का, लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा, और इसमें किसी एक लड़का का नाम लेंगे हम, राम या श्याम या मोहन या कृष्ण, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए शहर, शहर तो बहुत है, तो उसी में से हम बोलेंगे पटना या मधुबनी या दिल्ली, या और कोई भी बोले, देश का भी नाम देख सकते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जितना भी हो गया ये सब हो गया जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए नदी, नदी भी बहुत है, नदी में किसी एक नदी का नाम ले लिया हम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए कुत्ता, कुत्ता हो गया कि एक कुत्ता का नहीं बोलते, सभी कुत्ता आ जाता है उसमें, तो वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन एक कुत्ता का, किसी कुत्ता का नाम रखा जाता है, कोई रखता है ना अपने कुत्ता का नाम, प्यार से बोलता है उसको टॉमी, या और कुछ भी बहुत नाम आता है, वैसे ही कुत्ता हो गया जातिवाचक और उसका नाम एक टॉमी, तो टॉमी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे लड़की, इसमें पूरी लड़की का बोध हो जाएगा, लेकिन किसी लड़की का नाम ले हम, किसी खास लड़की है, किसी एक लड़की का, जैसे सीता, रीता, गीता, कुछ भी ले सकते हैं, राधा। जैसे देखिए इसमें पहाड़, तो पहाड़ भी एक नहीं है, पहाड़ भी बहुत है। जैसे हिमालय हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, और भी बहुत पहाड़ है। तो जैसे हम बोले पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत पहाड़ है ना, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ये पहाड़ का नाम बोले हम हिमालय, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए इससे आगे बताते हैं। देखिए अब समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए। अब देखिए समूहवाचक, समूह, समूह समझते हैं ग्रुप, यानी जिसमें एक से अधिक, या कोई भी जब मीटिंग करते तो क्या होता है उसमें एक से अधिक आदमी रहता है,
वही होता है ग्रुप, जब 3-4 लड़के का ग्रुप हो या कुछ भी हो तो वो हो गया समूह। तो देखिए, जिससे पूरे समूह भर का बोध हो, जिससे पूरे समूह भर का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे क्लास या वर्ग, उसमें जब वर्ग कक्षा में रहता है तो सब विद्यार्थी रहता है, उसमें एक से अधिक विद्यार्थी रहता है, तो हो गया समूहवाचक संज्ञा। जैसे कक्षा, जैसे मेला, मेला में भी बहुत भीड़ रहता है, एक से अधिक आदमी रहता है या समूह रहता है, वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। जैसे बाजार, मार्केट, उसमें भी एक से अधिक रहता है तो वो हो गया समूहवाचक। जैसे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा या लीची का गुच्छा, ये भी हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा इसमें याद रखिएगा, जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, या सिर्फ अनुभव, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे प्रेम या स्नेह, देखिए प्रेम या स्नेह होता है तो किसी प्रेम या स्नेह को हम देखते नहीं है, सिर्फ अनुभव करते, महसूस करते हैं, हाँ ये हमसे प्रेम करता है। नहीं तो अगर प्रेम को स्पष्ट लोग देख पाता या छू पाता तो आदमी देख के ही पता लगा रहा था कि ये नहीं, ये लड़की मुझे धोखा देने वाला है, मुझे ये एक ना एक दिन धोखा देगा, ये मुझसे प्यार नहीं करता है। लेकिन प्रेम को देखा नहीं जाता या छुआ नहीं जा सकता, इसलिए वो हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे स्नेह या बुढ़ापा, लोग बूढ़ा आदमी को देखता है, बुढ़ापा को नहीं देखता है, कितना बूढ़ा भी होता है उससे जवानी भरा रहता है। जैसे हो गया जवानी, ईमानदारी, लोग जो है ना ईमानदारी को भी नहीं तो किसी पर ट्रस्ट करता है ना, जो ये ईमानदार है कि नहीं, अगर देख छू लेता तो समझ जाता कि हाँ ये ईमानदार है, लेकिन उसे देख या छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वहाँ 1-2 बार ईमानदारी निभाया होगा तो समझ लेते हैं हाँ ये आदमी ईमानदार है। जैसे बेईमानी या मिठास, मिठाई को लोग देखता है, मिठास को नहीं, उसको चखने के बाद पता चलता है हाँ मीठ है। इसके बाद बचपना, ये सब हो गया भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा तो याद रखिएगा, जिसे हम नापते या तौलते हैं, जिसे हम नापते या तौलते हैं, गिन नहीं सकते हैं लेकिन गिन, वैसा संज्ञा जिसे हम नाप या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे देखिए चावल, चावल को क्या करते हैं, नापते हैं, वजन करते हैं, गिनते नहीं है। चावल को कोई गिन के देता है या कोई खरीदता है तो गिन के देता है। या तो एक बार और देखिए द्रव्य, द्रव, द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, द्रव मतलब तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, यानी मतलब जैसे हो गया पानी, घी, दूध, ये सब हो गया तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ को भी नहीं गिना जाता, उसे नापते हैं या तौलते हैं। जैसे देखिए हम ये भी बोले, जैसे चावल, घी, दूध, पानी, दही, समझ गए पूरा। जिसे भाववाचक क्या बोले, जिसे हम नापते या तौलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।